अमर रहे, अमर रहे, जननायक कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, भक्त कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, भक्त कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, जननायक 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 कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, भक्त कर्पूरी ठाकुर अमर रहे। ट्रेड यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद ट्रेड यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, जननायक कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, जननायक कर्पूरी ठाकुर अमर रहे। अमर रहे। बिहार के धरती पर गरीब परिवार में जन्मे देश के जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जयंती समारोह हुआ संपन्न। चैनपुर के टेम्पो स्टैंड स्थित कर्पूरी ठाकुर चौक पर उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर क्षेत्र के कई समाजसेवी व नेताओं ने किया उनका सम्मान। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर अमर रहे जैसे नारों से हुआ कार्यक्रम गुंजयमान। उपस्थित लोगों ने कार्यक्रम के जरिए जननायक के विचारों को जन जन तक पहुँचाने का लिया संकल्प। वही मौके पर उपस्थित लोगों ने आगामी 17 फरवरी को उनकी पुण्यतिथि पर एक विशाल सभा आयोजन कर उनके विचारों को आत्मसात करने का लिया निर्णय। आइए देखते हैं आप खबरें विस्तार से। खबर चैनपुर टेम्पो स्टैंड स्थित कर्पूरी ठाकुर चौक से है, जहां भारत रत्न व बिहार के जननायक कहे जाने वाले कर्पूरी ठाकुर जी की 101वां जयंती पर टेम्पो स्टैंड के प्रांगण में लगे प्रतिमा पर फूल माला अर्पित कर महान जननायक की जयंती धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारों को साझा करते हुए उनके संघर्ष को लोहा माना, समाज में संघर्ष की प्रेरणा जगाने का संकल्प लिया। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित क्षेत्र के पूर्व विधायक प्रत्याशी सह आजाद समाज पार्टी के झारखंड प्रदेश उपाध्यक्ष अजय सिंह चेवर ने जयंती कार्यक्रम में उपस्थित होकर जननायक के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लेते हुए उनके विचारों को साझा किया। उन्होंने कहा कि जननायक कहे जाने वाले कर्पूरी ठाकुर ने समाज के निचले तबके के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए कई यातनाएं व तंस भी झेले हैं। वे बिहार के पहले ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने शिक्षा को बढ़ावा देते हुए रोजगार के क्षेत्र में ओबीसी व पिछड़े समाज के लोगों को आरक्षण का हक दिलाया। मौके पर उपस्थित माटी कला बोर्ड अध्यक्ष संत मरियम स्कूल के निदेशक अविनाश देव ने जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारों व उनके संघर्षों को याद करते हुए अपने विचार साझा किया। जयंती कार्यक्रम में मुख्य रूप से नाई समाज के प्रदेश अध्यक्ष विजय ठाकुर, महानगर अध्यक्ष धनंजय ठाकुर, नगर कोषाध्यक्ष देवेंद्र ठाकुर, नगर उपाध्यक्ष मंजीत ठाकुर, नगर संयोजक शैलेंद्र ठाकुर, नगर उप कोषाध्यक्ष सुरेंद्र ठाकुर, मंडल अध्यक्ष अनुज कुमार ठाकुर, युवा अध्यक्ष मनोज ठाकुर, जिला संयोजक प्रेम प्रकाश ठाकुर, जिला सचिव नंद किशोर ठाकुर, चैनपुर प्रखंड अध्यक्ष राजकिशोर ठाकुर, डॉक्टर रवि पाल, चंदन ठाकुर, आदित्य ठाकुर, अशोक ठाकुर, सुनील ठाकुर, सुरेश ठाकुर, सत्यप्रकाश ठाकुर, पप्पू ठाकुर, मनोज ठाकुर, अरविंद ठाकुर, हरिनारायण ठाकुर, गंगा ठाकुर, परमेंद्र ठाकुर इत्यादि सैकड़ों लोगों ने कार्यक्रम में उपस्थित होकर जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारों को साझा किया। आइए देखते हैं कार्यक्रम की ग्राउंड रिपोर्टिंग चैनपुर से द न्यूज रेवोल्यूशन संवाददाता लाडले हसन के साथ। आजाद जी को आमंत्रित करते हैं और उसके बाद हमारे साथी अविनाश देव जी हैं, उनको भी आमंत्रित करेंगे। पहले आप अभी हम आजाद समाज पार्टी के पूर्व प्रत्याशी जननायक कर्पूरी ठाकुर का जो 101वां जयंती है उसके बारे में उनसे जानेंगे, समझेंगे। सबसे पहले तो मैं द न्यूज़ रेवोल्यूशन को धन्यवाद दूंगा कि तमाम ऐसे युवा नेता या फिर जनता की आवाज़ उठाना है, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। और आज तो एक ऐसे महान बिहार के रहने वाले जैसे महान जननायक कहे जाने वाले कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती है और 101 जयंती है उनका। आज आप देख लीजिए यहाँ कई ऐसे मीडिया हैं जिनको पहुँचना चाहिए था। लोकतंत्र को चौथा स्तंभ माने जाते हैं और इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में ये उनका दायित्व होता है कि आज के दबे कुचले समाज के जो भी ऐसे महान पुरुष हुए उनकी गाथा है वो जन जन तक पहुँचाने का काम करें। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि कोई भी मीडिया आज यहाँ उपस्थित है कि ये सोचने वाली बात है। उन तमाम मीडिया से भी मैं कहूँगा कि जहाँ भी आज कार्यक्रम हो रहे हैं आप वहाँ जाएँ और आज कर्पूरी जी ने जो इस देश के लिए किया है उनके गुणगान को आप जन जन तक पहुँचाएं ताकि देश में नई राजनीतिक ऊर्जा पैदा हो सके। मैं क्या बोलूँ, एक ऐसे जननायक आज जयंती है जिन्होंने जो देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हुए जो
ST SC OBC खासकर OBC के लिए आरक्षण, शिक्षा में आरक्षण दिया, नौकरी में आरक्षण की बात करी। और उन्होंने मैंने आप ये कह सकते हैं कि शिक्षा के लिए कहा जाता था उस समय कि बिहार में अंग्रेजी अनिवार्य थी, लेकिन उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को अनिवार्य नहीं करते, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे अंग्रेजी की प्रथा नहीं थी, लेकिन उन्होंने अंग्रेजी को ख़त्म किया और तमाम दलित पिछड़े लोगों की शिक्षा को अधिकार दिला करके उन्होंने शिक्षा में सुधार किया और एक सामाजिक चेतना के रूप में उन्होंने अपनी राजनीति को स्थापित किया और देश के उत्थान कई ऐसे कार्यों को उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में किया, जिसके चलते उनको आज पिछले वर्ष, मुझे याद है पिछले वर्ष भारत रत्न से उनको उनके परिवार को नवाजा गया। तो ये इतिहास रहा है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का। आज ऐसे नेता का जरूरत है जो जन जन का सेवा कर सके। आप कहते हैं ना लोग कि किसी रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होता है, तो ऐसे नेता तभी जन्म लेगा जब वो संघर्ष करेगा और जन जन तक जाके इनकी आवाज़ को उठाएगा और जन की सेवा करेगा, तो ऐसे नेता आप बन सकते हैं। तो मैं आज उनकी जयंती पर आप तमाम देशवासियों को बधाई देना चाहता हूं और उनके मार्गों पर चल करके इस देश की राजनीति को बदलें, तब जाके हमारा देश एक कहिए कि आप सर्वोपरि देश बन पाएगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार फिर से मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग खड़े हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की एक नारों के साथ हम लोग उनका सम्मान करेंगे। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, ट्रेड यूनियन जिंदाबाद। अब मैं अविनाश जी को आमंत्रित करता हूं कि जननायक कर्पूरी जयंती समारोह के उपलक्ष्य में दो शब्द जोर से बोलिए। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर अमर रहे। आज का दिन भारत के लिए ऐतिहासिक दिन है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, आज यहाँ तमाम जाति धर्म संप्रदाय के लोग इस चौक पर मौजूद हैं। हम सबको पता है ऐसे महान हस्ती का जन्मदिन है जो जननायक, सामाजिक न्याय का पुरोधा कहे जाने वाले, ऐसे अंग्रेजों को दांत खट्टा करने वाले और लड़ाई को लड़ने वाले हमारे महान कर्पूरी ठाकुर जी का जयंती पर हम सभी लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और सभी को जोहार करते हैं। आज बहुत ही हम सभी को सीखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए, हम सबको उनसे प्रेरणा लेने के लिए आज हम सब एकत्रित यहाँ पर हुए हुए हैं। हम सब जानते हैं हमारा देश जब गुलाम था और जब वो 1924 से पैदा लिए, क्या चुनौती उनके सामने होगा जरा सोच लीजिए। न पढ़ाई की व्यवस्था थी, न बोलने की व्यवस्था थी, न चलने की व्यवस्था थी, न ठीक से कपड़ा पहनने की व्यवस्था। इसके बाद भी ऐसे परिवार में जन्म लेने वाले व्यक्ति, मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लिए वो और जन्म लेकर वो बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री बने। एक बार मुख्यमंत्री बने हुआ और उन्हें जिस तरह से काम को किए, क्या गरीब, क्या दलित, क्या शोषित, क्या वंचित, वो हमेशा लड़ाई को लड़ने के काम किए हैं और आने वाले युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। हम सबको संकल्प लेना होगा और मजबूती से आगे बढ़ना होगा। उनके सपनों के भारत हमको बनाना होगा, तब हमारा वो जयंती माना आपका सफल होगा। जब माला चढ़ाने का काम नहीं चलेगा, हमको आपको उनके सपनों के भारत बनाना होगा। लड़ाई को लड़ना होगा उनके लिए। हमको लड़ाई को जिला छोड़ के चले गए वो और कह के गए हैं आने वाला पीढ़ी याद रखो, हुकूमत निरंतर आगे बढ़ो, डरो मत। मैंने बहुत सामना किया है और एक तरफ वो लड़ाई अंग्रेज से लड़ रहे थे, एक तरफ घर में अपनों से लड़ते, याद रखिएगा। ऐसे लोग उनको दबाने का काम को किए, लेकिन वो हमेशा न्याय के लड़ते रह गए। आज हम तमाम साथियों को कहेंगे जो उनका अधूरा काम है वो पूरा करना है। आज हम घोषणा करते हैं कि जो चबूतरा है कल से काम लेगा, पेंट होगा और मजबूती से हम आगे बढ़ेंगे। हमको वो तैयारी करना है। तो आने वाला कल हम सरकार से मांग करेंगे इनका हर एक चीज को पढ़ाया जाए, इनका एक मेमोरियल बनाया जाए। युवा ला के देखे, स्मारक बनना, मेमोरियल बनना चाहिए। जो मेमोरियल सीखने पर आदमी क्या कर सकते हैं। मैं तमाम साथियों को कहेंगे, समय कम इतना कहेंगे कि आप 10 कदम आगे बढ़िए। 10 कदम आगे नहीं बढ़िएगा तो न्याय का पुरोधा कहे जाने लोग को विलुप्त लोग कर देंगे, याद रखिएगा। लोग उनको लोहे कर देंगे, लेकिन सरकार ने भारत रत्न को देने काम किया है। वो भारत के रत्न है और हम सब के रत्न, याद रखिएगा। ऐसे घर में पैदा होने वाले महान व्यक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ, कहता हूँ
वह व्यक्ति की ताकत से आगे लड़े, हमको आपको मजबूती से आगे बढ़ना होगा। और अभी आप देख रहे हैं किस तरह से चल रहा है, किस तरह से आप समस्या को देख रहे हैं। आप समस्या बराबर आपके जीवन में रहेगा। ये बहानाबाजी नहीं चलेगा कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं था, सब कुछ करके दिखा दिए, अभी मेरे पास सब कुछ है, हम करने के लिए खड़ा हो जाए, सब हमारे पास होगा। तैयारी हमको आपको करना होगा। तमाम साथियों को घर कफन बांध करके लड़ना होगा न्याय के लिए। आज बेटियों की शादी की बात हो, पढ़ाई की बात हो, आज हम शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। लड़ना होगा और आगे बढ़ना होगा। 10 कदम आगे बढ़ाइए, कर्पूरी जी का सपना पूरा होगा। 90 कदम का ताकत मिलेगा आपको, आगे बढ़ जाएंगे। मैं सबको कहना चाहता हूँ, मिलकर आगे बढ़िए। ये चूंकि एक व्यक्ति नहीं है, एक विचार हुआ है, वो हमेशा कण कण में जिंदा रहेंगे। हम कहे थे आओ मिलकर ऐसा कर्म हम करें कि मर भी जाए तो जिंदा रहे। जिंदा रहने का सपना पूरा करना है। हम सबको कहेंगे कि मिलकर आगे बढ़िए, लड़ाई को लड़िए। सबको मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। आज कर्पूरी ठाकुर जयंती समारोह में यहाँ उपस्थित कई भाइयों पत्रकार बंधु, आज कल है कर्पूरी जी की जयंती। हम लोग यहाँ पर उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मना रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर कोई व्यक्ति का नाम कर्पूरी ठाकुर नहीं था, बल्कि एक विचारधारा का नाम था कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर गरीबों, दलितों, वंचितों के लिए ही अपना जीवन समर्पण किया था। उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। आज हमारे बीच वो नहीं है, लेकिन उनके बताए मार्ग पर सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ना हम लोग के लिए एक आवश्यक है। उनके लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ाना और उनके सपनों को साकार करें। तबियत ठीक नहीं है, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल पा रहा हूँ। चलिए, बहुत लोग कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती के अवसर पर सभी लोगों को झारखंडी जोहार। बहुत सारे लोग वक्ता जयंती के बारे में, उनके जीवन के बारे में संघर्ष लोगों ने कहा। मेरा मानना है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर किसी एक जाति के नहीं थे और जयंती मनाने का उद्देश्य है कि उनके विचारों को आगे बढ़ाना। हम ट्रेड यूनियन के लोगों से आग्रह करेंगे कि जननायक कर्पूरी ठाकुर का एक विचार मंच बनाया जाए और उस मंच में पिछड़ा, दलित, आदिवासी जो वंचित समाज है सभी को उस मंच में मेंबर बनाया जाए और उनका जो विचारधारा है, जो आज भी जो विचारधारा है, ऐसा नहीं है कि उस समय लोग जाति का शोषण हो रहे थे, आज भी लोग जाति का शोषण हो रहे हैं। इसलिए मेरा कहना है इस जयंती के अवसर पर जो इसके संस्थापक हैं, जो गोपाल प्रसाद जी है, उधर ठाकुर नहीं है, नाई नहीं है, लेकिन उनमें विचार आया तो हम चाहते हैं कि उनके अध्यक्षता में, उनके संरक्षण में कमेटी बनाई जाए और कमेटी के माध्यम से भव्य टिकट तैयारी हो और तैयारी के बाद जो यहाँ इनके प्रतिमा के सामने जो बिजली का हाई टेंशन तार पास किया गया है, हम चाहते हैं कि इसको भी यहाँ से हटवाया जाए। इसका मंच के माध्यम से इस बातों को लिख करके और बिजली विभाग को दिया जाए और हम लोग बेहतर तभी कर पाएंगे जब सभी जातियों के लोग एक साथ बैठेंगे, जिनका विचार आगे बढ़ेगा। तो हम चाहते हैं कि निश्चित तौर पर इसके जो ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष हैं वो अध्यक्ष से आग्रह है कि विचार मंच का गठन करें। और आज ही पलामू क्लब में 12 बजे से जननायक कर्पूरी ठाकुर के जयंती के अवसर पर विचार गोष्ठी रखा गया है। हम मंच के सभी साथियों से आग्रह करते हैं वहाँ चला जाए और चल करके विचारों को एक मजबूत विचार बनाया जाए, जहाँ के हम लोग इनके मंच का गठन कर। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कराना। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम व पब्लिक ऐप पर द न्यूज अपडेशन लिखकर सर्च करें।